हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो क्या है? इज द मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमने इसके बारे में आपको बताया था कि सबसे पहले बात की थी सब्सटेंस क्या होता है, फिर हमने बात किया था कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है। फिर प्योर सब्सटेंस के हमने बोला था कि मैटर जो होता है वो आपके दो टाइप में डिवाइड होता है, एक तो आपका प्योर सब्सटेंस, एक आपका मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें केवल एक टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको भी आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, उनको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हमने इनमें बात की थी, इनके क्लासिफिकेशन की, इसको क्लासीफाई किया गया था दो टाइप में, एक तो एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। फिर हमने मिक्सचर की बात की थी, तो मिक्सचर में भी इसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया था, एक को बोला गया था हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दूसरे को होमोजीनियस मिक्सचर। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं, हमने एलिमेंट्स बताया था, एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम लोग आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम लोग बहुत सारे तरीके से इसको क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, तो लिख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट elements can be classified in elements can be classified into थ्री ग्रुप्स। इसको तीन ग्रुप में बांटा गया है, into थ्री ग्रुप। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं बात कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। तो इसको तीन ग्रुप में बांटा गया। पहले को बोला गया सॉलिड, दूसरे को बोला गया लिक्विड स्टेट, और तीसरे को बोला गया गैस। तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो हमारा एलिमेंट होता है उसको तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया। एक को बोला गया सॉलिड, दूसरे को लिक्विड, तीसरे को गैसियस। अब देखो क्या होता है, देखो ये पाया गया, इट इज फाउंड दैट क्या पाया गया कि दो ही एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लिक्विड फेज में पाए जाते हैं। टू एलिमेंट्स exist as liquid। दो एलिमेंट ऐसे होते हैं ये एज लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं, एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फेज में पाए जाते हैं। जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उसमें दो ही एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फेज में पाए जाते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? एक का नाम है मरकरी, मरकरी एक ऐसा सॉलिड है जो लिक्विड फेज में पाया जाता है, और इसको हम लोग Hg से दिखाते हैं। एंड दूसरा है ब्रोमीन। यही दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसमें पाए जाते हैं? लिक्विड फेज में पाए जाते हैं, ठीक है। और नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, और हमारे पास
11 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 11 एलिमेंट्स exist as gaseous, exists as gaseous, ये गैसियस के फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हम इनके नाम बता दें आपको तो नाम लिख लीजिए, दे आर, नाम इनके क्या क्या हैं, नाम लिखिए भाई। जैसे नाम है हाइड्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 और हैं, एक है जीनॉन, क्या है, जीनॉन, और लास्ट है हमारा रेडॉन एंड रेडॉन। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हमें पता हैं अभी तक, उसमें 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो हमेशा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में पाए जाते हैं। कौन, एक तो मरकरी, दूसरा ब्रोमीन। फिर 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उसमें 11 ऐसे हैं जो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर पे वो किस फेज में पाए जाते हैं, गैस में। नाम याद रखिएगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे गैसियस के फॉर्म में पाए जाते हैं। और बाकी जो आपके बच गए रिमेनिंग 98 एलिमेंट्स, remaining 98 elements are solid at room temperature, are solid at room temperature। देखिए कि मैक्सिमम किस फेज में पाए जा रहे हैं, सॉलिड फेज में, क्योंकि देखिए 2 ही लिक्विड फेज में है, 11 ही गैसेस फेज में है, बाकी जो 98 हैं वो आपके किस फेज में पाए जा रहे हैं, वो आपके सॉलिड फेज में पाए जा रहे हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि किसके बेस पे, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, और इसको हमने डिवाइड किया कि कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। हमने कहा कि एक तो हमारा सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैसियस। अब जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं उन पूरे एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिक्विड फेज में पाए जाते हैं, बाकी 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे गैसेस के फॉर्म में पाए जाते हैं। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं 98 एलिमेंट्स, ये अब तो काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं। अभी तक तो हमारे पास जो डाटा है काफ़ी कम है, जैसे 98 + 11 ये हो गया 109 और 1011, तो लगभग अभी तक 125-26 खोजे जा चुके हैं। हमारे पास जो डाटा है वो अभी 112-15 के आसपास का है, लेकिन जो आपको याद रखना है इनको याद रखना है, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही आपके जो गैसियस फॉर्म में है ये 11 का नाम याद रखना है और लिक्विड वाले का अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया बच्चों, इरेज कर दिया जाए, चलो। अब देखो
हमने फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग बात की ना, अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन की ही बात कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन अब बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज on the basis of physical properties, elements can be classified in two types. Element has been divided into three parts. हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या क्या पार्ट है भाई? पहला है, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले पार्ट को हमने बोला मेटल। क्या बोला? मेटल बोला। दूसरे पार्ट को हमने क्या बोला? दूसरे पार्ट को हमने बोला नॉन मेटल। नॉन मेटल। और तीसरे पार्ट को हमने बोला सेमी मेटल। सेमी मेटल या इसी को नाम दिया गया मेटलाइट्स। क्या नाम दे दिया गया? मेटलाइट्स। तो ये 3 पार्ट में ब्रेक किया गया। किसको ब्रेक किया गया भाई? एलिमेंट्स को ही, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट में बांटा गया। क्या क्या क्या? मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स या सेमी मेटल। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, आराम से एकदम एलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि चीज़ें हमको समझ में आए। मेनली हमारा मेन मोटो, देखो बच्चों, आपका मेन मोटो केवल एग्ज़ाम में मार्क्स लाना नहीं होना चाहिए। अगर ये मोटो आप बना के पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ना आपका बेकार है, आप मत पढ़ो, छोड़ो, रहने दो। एग्ज़ाम के 15 दिन पहले किताब उठाना, पढ़ लेना, आराम से अच्छे नंबर पा जाओगे। तो साल भर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, साल भर अपना एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका नंबर लाना मोटो है तो, उद्देश्य है तो, नंबर लाना उद्देश्य मत रखिए। आप ज्ञान अर्जित कीजिए, ज्ञान लीजिए सीखने के लिए, और उसका अपनी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस के लिए। आपको केवल मार्क्स लाने के लिए कभी पढ़ाई मत कीजिए, ठीक है। तो अब बच्चों, अब हम लोग एक एक के बारे में विस्तार से देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया। तो हम लोग तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, अब पहले हम बात कर लेते हैं जो हमने इनको डिवाइड किया मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स में। तो देयर आर 22 नॉन मेटल्स एंड 89 मेटल्स। देयर आर 22 नॉन मेटल्स एंड 89 मेटल्स, ठीक है। जितने भी आपके एलिमेंट्स नोन हैं उसमें 22 क्या है? नॉन मेटल्स हैं, और 89 आपके क्या है? मेटल्स हैं, ठीक है। और पूरे मेटल्स में, इस 89 मेटल्स में ओनली मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट। केवल मरकरी ही है जो लिक्विड स्टेट में है। उस पूरे 89 मेटल्स में केवल मरकरी है जो कि लिक्विड स्टेट में है, और बाकी सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। सारे मेटल सॉलिड हैं, बस केवल मरकरी को छोड़कर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फेज में पाया जाता है, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं
among 22 non-metals आपके 22 नॉन मेटल्स में से among 22 नॉन मेटल्स 10 नॉन मेटल्स और सॉलिड, 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड, 10 जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो आपके सॉलिड फेज में पाए जाते हैं। अब ये हैं क्या, इनका नाम भी लिख लीजिए, दे आर, ये धीरे धीरे अब याद रखना पड़ेगा आपको क्या क्या है। अब हम नॉन मेटल्स लिख रहे हैं जो आपके सॉलिड फेज में पाए जाते हैं। बोरान, कार्बन, सिलिकॉन, 10 नॉन मेटल सॉलिड हैं, उनमें नाम लिखिए। बोरान है, कार्बन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। और क्या है, सिलेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, आयोडीन, आयोडीन और एंड एस्टेटीन। ये जो है 10 जो है नॉन मेटल्स, ये आपके सॉलिड फेज में पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बोरान, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, आयोडीन एंड एस्टेटीन, ये सब क्या हैं, ये ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो किस फेज में पाए जाते हैं, सॉलिड फेज में पाए जाते हैं, ठीक है। और वन नॉन मेटल इज इन लिक्विड स्टेट, एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और उसका क्या नाम है, वहां भी मैंने आपको बताया था, क्या था, ब्रोमीन। ब्रोमीन किस फेज में पाया जाता है, लिक्विड फेज में पाया जाता है। इकलौता नॉन मेटल होता है, इकलौता नॉन मेटल है जो लिक्विड फेज में पाया जाता है, और इकलौता मेटल है जो मरकरी है वो आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इकलौता मेटल, बाकी सारे मेटल क्या है, सॉलिड फेज में पाए जाते हैं। तो ऐसे ही आपका इकलौता नॉन मेटल है कौन, ब्रोमीन, जो आपका लिक्विड फेज में पाया जाता है। और देखो 22 नॉन मेटल की बात हो रही है, अब इसमें 10 तो ये हो गया, 11 ये हो गया। अब जो आपके 5 नॉन मेटल्स हैं, 5 नॉन मेटल्स, क्या क्या, 5 नॉन मेटल्स जो हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। ये जो 5 नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन और क्लोरीन, आर केमिकली एक्टिव गैसेस, आर केमिकली एक्टिव गैसेस। ये क्या है, गैस के फॉर्म में है लेकिन ये एक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं, 5 नॉन मेटल्स की बात हो रही है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। ये बहुत ज़्यादा क्या है, केमिकली एक्टिव गैसेस हैं।
बाकी अब देखो कितने हो गए, 10 5 15 1 16, 16 तो बचे कितने 6। अब जो 6 नॉन मेटल्स बचे, 6 नॉन मेटल्स, अब ये 6 नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जो मैंने लिखाया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon are xenon and radon are chemically inactive gases. Chemically inactive gases. ये क्या होते हैं? केमिकली इनएक्टिव होते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इनका दूसरा भी नाम है, इनको बोला जाता है नोबल गैसेस। क्या बोला जाता है? ये सब अभी अभी आप याद रखिएगा, नोबल गैसेस, या बोलते हैं इनर्ट गैस। ठीक है, ये जो है आपके जो 6 नॉन मेटल्स हैं, कौन कौन से? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन, इनको बोला जाता है इनर्ट गैसेस या केमिकली इनएक्टिव गैसेस, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक, तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स हमने क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स में डिवाइड किया गया, मेनली मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अब मेटल्स में क्या था कि आपके पूरे एलिमेंट्स में 22 नॉन मेटल्स हैं और 89 मेटल्स हैं। उन 89 मेटल्स में क्या है कि एक आपका ऐसा मेटल है जो लिक्विड फेज में पाया जाता है, बाकी जितने मेटल्स हैं वो आपके किस फेज में पाए जाते हैं? सॉलिड फेज में पाए जाते हैं। ठीक, अब पूरे 89 मेटल्स में अब जो 22 नॉन मेटल्स हैं हमारे पास, 22 नॉन मेटल्स जो हैं उसमें क्या क्या है? इन नॉन मेटल्स में कुछ सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ गैस होंगे। अब क्या है कि सॉलिड फेज में जो पाए जाते हैं वो आपके 10 हैं, 10 नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड फेज में पाए जाते हैं। क्या क्या है भाई? बोरान, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, आयोडीन एंड एस्टेटिन, ये सब क्या है? ये सॉलिड फेज में पाए जाते हैं। ये 10 ऐसे नॉन मेटल्स हैं। फिर इसके बाद आता है कि एक नॉन मेटल ऐसा है, जैसे वहाँ पे एक मेटल लिक्विड फेज में पाया जाता था, और ऐसे ही पूरे नॉन मेटल में एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड फेज में पाया जाता है, उसका नाम है ब्रोमीन। ये जरूर आपको याद रखना है, ब्रोमीन और मरकरी जरूर याद रखना है, ये एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर पूछता है। ठीक है, और 5 नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो कि आपके गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं और ये काफ़ी एक्टिव होते हैं, काफ़ी रिएक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ये क्या है? केमिकली एक्टिव गैसेस हैं। और जो हमारे 6 नॉन मेटल्स हैं जिसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस, या इसको नोबल गैसेस बोल लीजिए या केमिकली इनएक्टिव गैसेस बोल लीजिए, ये भी गैसियस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon और रेडॉन, ये क्या है? ये आपके केमिकली इनएक्टिव गैसेस हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, या इसको रेयर गैसेस भी बोलते हैं। इसको एक और नाम है रेयर गैसेस, इसको भी लिखना चाहो तो आप लिख लो। इसको क्या बोलते हैं? रेयर गैसेस। ठीक है, जो हमारे इनर्ट गैसेस हैं या नोबल गैसेस हैं उनको हम लोग रेयर गैस भी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ये तो बात हो गई मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा था मेटोलाइट्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करेंगे, सबकी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग। ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो भाई, अब हम बात करते हैं मेटोलाइट्स की। किसकी? मेटोलाइट्स।
जो देखो मेटलाइट्स क्या होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल की भी प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब दो एकदम बीच वाले होते हैं। इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अब ये कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, सर्टेन एलिमेंट्स हैं, जैसे ये दिखते तो आपके मेटल की तरह हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी इनकी नॉन मेटल की तरह होती हैं, जैसे ब्रिटल होते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच शो जो शोज करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, विच शोज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने ले लिया आपका कि कुछ मेटल्स, कुछ मेटलाइट्स होते हैं जो लुक लाइक मेटल, दिखने में तो वो मेटल जैसे होंगे बट ब्रिटल होंगे, लाइक नॉन मेटल। दिखने पे तो वो मेटल की तरह होंगे लेकिन ब्रिटल होंगे। ब्रिटल कौन होता है, नॉन मेटल होता है, उसको आप मारोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये इनमें क्या होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज होते हैं, और ये न तो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, nor they are neither conductors of electricity like metals nor insulators like non metals, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनको लिख लीजिए, they are neither conductors of electricity like metals जैसे मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन ये ना तो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, नाइदर इंसुलेटर्स लाइक किसकी तरह, से नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, लाइक नॉन मेटल्स दे आर, ये क्या होते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं, दे आर सेमी कंडक्टर्स। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सेमी कंडक्टर्स, इनका एक नाम है। इनके अंदर ना तो ये प्योरली कंडक्टर्स होते हैं जैसे आपके ये मेटल्स होते हैं, ना ये प्योरली इंसुलेटर्स होते हैं जैसे कि नॉन मेटल्स होते हैं। इनको क्या बोला जाता है, दे आर सेमी कंडक्टर्स। और क्योंकि इनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है मेटल और नॉन मेटल की, इसीलिए इनको क्या नाम दे दिया गया, मेटलाइट्स नाम दे दिया गया, बिकॉज दे so both the properties of metals and non-metals, so its name is metallites। जो हमारा मेटलाइट्स होते हैं, their properties are intermediate between, their properties are intermediate between
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टी जो होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है, इसीलिए इसको सेमी मेटल्स भी बोला जाता है, इसलिए इनका नाम क्या है, सेमी मेटल्स। तो कुछ मेटलाइट्स के नाम बताते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मेटलाइट्स। आपको मेटलाइट्स के एग्जाम्पल्स भी पता होने चाहिए, क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स लिखिएगा, जैसे आपका बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या है, ये सब हमारे आपके क्या है, मेटलाइट्स हैं। एंटीमनी, टेलुरियम, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम एंड अस्टेटिन। ठीक है, इसमें देखिए कुछ आपके नॉन मेटल्स में भी थे, ये सब आपके नॉन मेटल्स में भी थे, एस्टेटिन, टेलोरियम, ये आर्सेनिक, तो ये आपके दोनों में आते हैं, ये मेटलाइट्स में भी, क्योंकि इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, तो मैक्सिमम नॉन मेटल की होती है, इसलिए इसको नॉन मेटल में भी रखा गया है। तो जो मेनली जो है वो सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे मेटलाइट्स हैं, जिसको हम लोग नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। और जितने भी हमें पूरा नॉन एलिमेंट्स हैं उसमें क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का मेटल है, इसको आप याद रखेंगे कि हाइड्रोजन हमारा सबसे लाइटेस्ट मेटल है। सबसे हल्का मेटल अगर आपको बोल दे कोई, किसी भी एग्जाम में आपको मिल जाए कि सबसे हल्का मेटल कौन है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज आवर द लाइटेस्ट मेटल। ठीक है, तो ये हमारे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा किसके अकॉर्डिंग, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया। क्या क्या, एक तो बोला मेटल, नॉन मेटल और तीसरा मेटलाइट। तो मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी। अब अगली क्लास में लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।